नमस्कार दोस्तों, स्टडी दुनिया यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जो आपका एसएसटी का या फिर ये बोल सकते हैं जीएस का आपका एक सब्जेक्ट है। तो हम एक एक करके इकोनॉमिक्स से आपके जितने भी टॉपिक है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के, वो हम इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं, जो आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बाद इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो कितने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज के ओकोनोमिया शब्द से। इसका अर्थ होता है धन का प्रबंधन, धन का प्रबंधन या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम ये बात पढ़ते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और अपनी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। यानी कि रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज और ज़्यादा जो हमारी इच्छाएं हैं उनको मैनेज करने का जो काम होता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। धन का प्रबंधन, धन का प्रबंधन यानी कि इकोनॉमिक्स में हम धन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर करते हैं, और जितने भी आपके धरती पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उन सब का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रिसोर्सेज को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। और ग्रीक भाषा के ओकोनोमिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धन का प्रबंधन या फिर गृह प्रबंधन। यानी कि जैसे अभी हमारे घर पे हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपने घर को चलाते हैं, तो उसी तरीके का बड़े लेवल पे जो हम काम करते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। आगे हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट का रूप किसने दिया था, इकोनॉमिक्स की खोज किसने करी थी। तो एडम स्मिथ जो है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने पूंजीवाद का सिद्धांत दिया था, यानी कि पूंजीवाद में हम मनी से रिलेटेड चीज़ों को कवर करते हैं। तो पूंजीवाद का सिद्धांत किसने दिया था, एडम स्मिथ ने पूंजीवाद का सिद्धांत दिया था, और एक विषय के रूप में मान्यता एडम स्मिथ ने ही इकोनॉमिक्स को दिलाई थी। और एक जो है इकोनॉमिक्स नाम का या अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ भी लिखा था चाणक्य ने, लेकिन इसमें आपके धन से संबंधित कोई भी बातें नहीं की गई थी। इस अर्थशास्त्र में आपकी राजनीति का वर्णन किया गया था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया अभी इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेज को मैनेज करने के तरीकों के बारे में बात करते हैं, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड जो हमारी वांट्स होती है, हमारी ज़रूरतें होती है, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद बात करते हैं भी इकोनॉमिक्स को जो खोज है, यानी कि इकोनॉमिक्स की स्थापना हम बोल सकते हैं किसने करी थी, तो वो है एडम स्मिथ। इनको
को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। पूंजीवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। एडम स्मिथ जो है वो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। (1776) में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक किसने लिखी थी या कब लिखी थी, तो आपका आंसर रहेगा 1776 में एडम स्मिथ ने लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें कुछ नियम और सिद्धांत दिए गए हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं जिसमें कुछ नियम और सिद्धांतों को शामिल किया गया है। और ये जो है, ये इकोनॉमिक्स जो है वो एक थ्योरी के रूप में है, लेकिन इन नियमों और सिद्धांतों को जो हम प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमिक्स में जो नियम और सिद्धांत दिए गए हैं उनको जब हम किसी भौगोलिक क्षेत्र पर प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करते हैं तो वो आपकी इकोनॉमी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी, चाइना की होगी, यूएसए की होगी। अब बात करते हैं कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक्स में जो नियम और सिद्धांत दिए गए हैं उनको प्रैक्टिकली जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। ये हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो कितने टाइप की होती है। इकोनॉमिक्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। 2 भागों में इकोनॉमिक्स को किसने डिवाइड किया था? रेगनर फ्रिस्क ने। रेगनर फ्रिस्क ने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसको हिंदी में हम वेस्टी इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं और माइक्रो को बोलते हैं समष्टि इकोनॉमिक्स। मैक्रो में हम वाइड एरिया यानी कि एक पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और समष्टि इकोनॉमिक्स के बारे में हम एक ही चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक भाग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मैक्रो में हम एक पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं और माइक्रो में हम इसी के एक भाग के बारे में, एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत विषय के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नहीं, क्लासिफिकेशन तो हम कर चुके हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स के टाइप कितने होते हैं इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसके बाद हम बात करते हैं जब हम रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। तो मेनली 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को इसमें मिलती है। कौन कौन सी? नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें। तीसरी प्रॉब्लम होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस।
व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें हम दो टाइप की बातें कर सकते हैं। विच कमोडिटी टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसको मैं बता देती हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है, जब हम रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे भी क्या प्रोड्यूस करना है किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। तो उसके इसी में व्हाट टू प्रोड्यूस में हम दो बातें ध्यान देने योग्य होती है कि विच कमोडिटी टू प्रोड्यूस, भी कौन सी कमोडिटी, कौन सी वस्तु हमें प्रोड्यूस करनी है और कैसे प्रोड्यूस करनी है, यानी कि कौन सी मशीनरी का यूज करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि जो भी वस्तुएं हमें प्रोड्यूस करनी है ये देख लिया भी क्या प्रोड्यूस करनी है, उसके बाद उसको कैसे प्रोड्यूस करना है तो वो पढ़ते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में। हाउ टू प्रोड्यूस इसमें भी हम दो बातें देख सकते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि कैसे प्रोड्यूस करनी है, किस मशीनरी का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, किस तरीके से हम चीज़ें बना सकते हैं, तो उसमें किस टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि इसमें ज़्यादातर मशीनों का यूज़ किया जाता है, मशीनरी से चीज़ें बनाई जाती है। दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि लेबर से ज़्यादा मजदूरी इसमें करवाई जाती है। तो दो टाइप हम इसमें पढ़ सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। अमेरिका जैसे देशों में वहाँ पे लेबर की कमी है तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस करनी है चीज़ें। इसमें देखा जाता है कि रिच पर्सन के लिए क्या चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है पुअर, यानी कि रिच और पुअर लोगों को इसमें देखा जाता है। तो दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में फेस करते हैं, ये तीन प्रॉब्लम। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इस चीज़ को जो भी हमने क्लास में पढ़ा है। तो इकोनॉमिक्स जो होती है अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि धन का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। इंग्लिश में इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो इकोनोमिया शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के इकोनोमिया शब्द से, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड जो वांट्स होती है उनके बीच में मैनेजमेंट जो होता है उसी चीज़ को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आगे जो बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? एडम स्मिथ जो है इनको इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पूंजीवाद का सिद्धांत दिया और 1776 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम थ्योरी के रूप में चीज़ों को पढ़ते हैं, और इसी थ्योरी को जो हम प्रैक्टिकल रूप में यूज़ करते हैं किसी एरिया पे, भौगोलिक क्षेत्र पे, तो उसको हम बोलते हैं उस क्षेत्र की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है वो अलग अलग एरिया की अलग अलग इकोनॉमी हो सकती है। तो सबसे लार्ज जो इकोनॉमी है फर्स्ट नंबर पे वो यूएसए की है, उसके बाद चाइना की इकोनॉमी आती है, उसके बाद जर्मनी की, फिर जो फोर्थ नंबर पे है वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी आती है, और पांचवी जो है वो आपकी जापान
की इकोनॉमी आती है 5th नंबर पे। इसको रेगनर फ्रिस्क ने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में मेनली डिवाइड किया है। कौन कौन से है? मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। वाइड एरिया पे जब हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जिसमें हम अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। और उसी मतलब एक व्यक्तिगत और छोटे पर्सनली किसी विषय के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक विषय के बारे में हम डिटेल से अगर अध्ययन करेंगे तो वो होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हमने पढ़ा कि जब इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, तो हम किस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो वो आपकी 3 टाइप की प्रॉब्लम होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है। उसमें हम पढ़ेंगे विच कमोडिटी टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन सी चीज़ें हमें प्रोड्यूस करनी है। बाद में हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि चीज़ हमने देख ली कौन सी प्रोड्यूस करनी है, फिर उसकी मात्रा को डिसाइड करेंगे भी कितनी मात्रा में हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करनी है, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, लेकिन उसका कैसी प्रोडक्शन हम करेंगे। तो उसमें हम 2 टेक्निक देखते हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल में मशीनरी का ज़्यादा यूज होता है और लेबर इंटेंसिव में लेबर टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कैपिटल जो होती है वो यूएसए में यूज़ करी जाती है मोस्टली, और इंडिया में आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है। आगे बात करेंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। तो वो होती है रिच और पुअर लोगों में हम इसको डिवाइड करते हैं। रिच लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग और पुअर लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आगे जो आपके टॉपिक्स रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।